हेलो फ्रेंड्स, जीएसआर स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ हम लोग सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का 19 साल की महिला कौन थी? तो डी.के. डोल्मा था। माउंट एवरेस्ट की हाइट का बात करें तो 8,848 किलोमीटर है और नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह बने थे। और किसकी आवश्यकता खातों का उपयोग बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने में होता है? तो केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी हुई बैंकिंग व्यवस्था, ऑनलाइन बैंकिंग। शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एटिमोलॉजी कहलाता है। एटिमोलॉजी कहलाता है। और भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 20% है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में है। और नेक्स्ट देखेंगे, प्रायद्वीप भारत कौन सी जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो लाल मिट्टी में आता है। और नेक्स्ट है, श्री राजीव गांधी की पहली पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया गया था। और सूरज के संपर्क से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि परावैंगनिक किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है। और सन जो है हाइड्रोजन का गोला है, हमेशा हाइड्रोजन से हेलियम में वहाँ पर कन्वर्ट होते रहता है नाभिकीय संलयन के कारण। और सन से जो लाइट पृथ्वी पर आता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड में आता है और ये जो है शॉर्ट वेव के रूप में आता है। और पृथ्वी जो है मतलब लगभग 70% जो है रिफ्लेक्ट कर देता है। और पृथ्वी पर जो अल्ट्रावायलेट रे आता है सनलाइट से, उसको रोकने का काम स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल करता है। समताप मंडल की मोटाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है और इनको मेज़र करने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। और सनलाइट जो है नाभिकीय संलयन पर है, तो नाभिकीय संलयन से जो है हाइड्रोजन बम बनता है। यह बहुत ही विनाशकारी होता है। और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर बनता है, विखंडन से बनता है। और ओलंपिक में विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है? तो 28 मीटर गुना 15 मीटर होता है। और भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है कौन है? जम्मू कश्मीर है। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। और पारिस्थितिकी विज्ञान किससे संबंधित है? जीवों और वातावरण के बीच संबंध है। और DRDL का पूर्ण रूप क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है। और भारत में प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? तो रामेश्वरम में पाया जाता है। और पेथोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई, पेथोमीटर। और CBI का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब सामान्य विज्ञान साइंस के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि साइंस भी बीपीएससी टीचर एग्जाम में आ गया, खास करके 1 to 5 में। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं? तो बैक्टीरिया मारने के लिए करते हैं। इसमें क्लोरीन का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिटकरी का भी उपयोग किया जाता है। फिटकरी को पोटास एलम बोला जाता है। और फिटकरी का सूत्र की बात करें तो K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O इसका पूरा मतलब फॉर्मूला होता है। इसको भी याद करेंगे। कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा में हर सेकेंड उत्पादन करता है? तो 5 मिलियन। और कौन सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांधता है? तो वेब। और LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है का पूर्ण रूप क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है LIC। और BBC का पूर्ण रूप क्या है? तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और व्हील का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और पेन का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पेन कार्ड जो होता है उसका है, पेन का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है या ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। और सिम का आप लोग कमेंट करेंगे कि सिम का क्या होता है। और स्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है? तो पेट्रोल से स्निग्ध। और सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह उच्च तनाव को झेल लेता है
और सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो हेम्पी डेवी ने किया था। और नेक्स्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स किसका उदाहरण है? तो प्राकृतिक पॉलीमर का है। और अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियों क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है। मिट्टी में तेल में कौन सी धातु होता है? पोटेशियम होता है। और ऑफॉर्मर्स सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलने के लिए। और पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे का एक मिश्र धातु है। तांबे के अतिरिक्त कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है? जस्ता पाया जाता है। एलपीजी के साथ किस रासायनिक यौगिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिला जाता है? इथाइल मर्केप्टन को मिला जाता है। और सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म करने पर यह अर्धचालक क्यों हो जाता है? तो सह संयोजक बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉनों के कारण और परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन है। और किस तकनीक द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है? तो स्पेक्ट्रम विश्लेषण के द्वारा किया गया। तो एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर लगातार कंडक्टर की कुंडली के अंदर बाहर निकाला जा रहा है, जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, शून्य के दोनों तरफ जाएगा। और नेक्स्ट है, एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनेमो लगा है और जब वह तेजी से पेडल करता है तब डायनेमो में जो बल्ब लगा है तो वह उज्ज्वलन प्रकाश क्यों देता है? कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत का प्रवाह होता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे, साइकिल का खोज कौन किया? तो मैकमिलन ने किया। और साइकिल में जो टायर होता है उसका डनलप ने किया था। और नेक्स्ट अब कुछ प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य के बारे में जानते हैं। उपकरण और कार्य, अल्टीमीटर उड़ते विमान की ऊंचाई की माप के लिए इसका यूज किया जाता है। आमीटर विद्युत धारा की माप के लिए किया जाता है। ऑडोमीटर ध्वनि की तीव्रता माप के लिए किया जाता है। और एनोमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति मापन के लिए किया जाता है। बैरोमीटर वायुदाब मापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर का समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किया जाता है। मोनोमीटर गैसों के दाब मापने के लिए किया जाता है। रेडियोमीटर विकिरण की माप के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापी यंत्र के लिए किया जाता है। टेकोमीटर वायुयान तथा मोटर नाव की गति मापने के लिए किया जाता है। कैस्कोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि की माप के लिए किया जाता है। और पेसमेकर हृदय स्पंदन में उपयुक्त होता है। रेडिएटर वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। बोलोमीटर सूर्य का ताप तथा विकिरण ऊर्जा मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का वाहनों की गति मापने के लिए किया जाता है। लक्स मीटर का दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमीटर के लिए रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।